नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम, जय हिंद। आप सभी का पुनः बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स हॉस्पिटल में। दोस्तों, आज हम प्रॉब्लम्स ऑन एज मतलब आयु से संबंधित प्रश्न करने वाले हैं। इस पर आधारित हम ढेर सारी समस्याओं को हल करने वाले हैं। ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक होता है दोस्त, क्योंकि ये रीजनिंग का भी एक टॉपिक है और मैथ्स का भी टॉपिक है। रीजनिंग में भी इससे बहुत सारे प्रश्न बन जाते हैं। दोस्त, हमने अभी तक 42 क्लास अटेंड कर ली है, 42 वीडियो मैंने अपलोड कर दी है। आज हम 43वें नंबर की क्लास पढ़ने वाले हैं। अगर आपने वीडियो स्टार्ट कर दी है दोस्त, तो कृपया इसे शेयर कर दीजिए। अभी आपने व्हाट्सएप या जो भी सोशल मीडिया अकाउंट्स आप यूज करते हैं उसमें फटाफट शेयर कर दीजिए और वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। और कमेंट्स में अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखना ना भूलना कि मैं किस तरीके से ये आपकी चीज़ों को बेहतर बना सकता हूँ, किस तरीके से आपके सामने अच्छी अच्छी चीज़ों को मैं परोस सकता हूँ और क्वालिटी में कैसे मेंटेन कर सकता हूँ, ये भी आप लोग मुझे सजेशन जरूर दीजिएगा। क्लास हमारी रोज 8 बजे से लाइव स्टार्ट होती है। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं एज प्रॉब्लम्स। ठीक है दोस्त, हम यहाँ पर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन इसलिए स्टार्ट करेंगे दोस्त, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कुछ बताने लायक नहीं है जो मैं आपको बताऊं। क्योंकि हम जब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो वहीं पे जितनी भी सारी चीजें होंगी मैं आपको वहां से बताता जाऊंगा। हम रेशियो पढ़ आ चुके हैं दोस्त, सेम रेशियो के कॉन्सेप्ट पर ही ज्यादातर एज के क्वेश्चन आपको देखने के मिलेंगे और कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनको हम बेसिक से करने पर मजबूर होंगे, तो उन क्वेश्चन को भी मैं नेक्स्ट पार्ट में रख दूंगा। आज की क्लास में हमारे सिंपल से क्वेश्चन होने वाले हैं, लेकिन ये दोस्त महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे, इसलिए आप क्लास छोड़कर कहीं नहीं जाना। आपने अगर स्टार्ट कर दिया तो अंत तक जरूर बने रहना। आइए दोस्त, हम क्लास की स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अजय और विजय की आयु में 3:4 का अनुपात है। उनकी आयु का योग 84 वर्ष है, तो अजय की आयु ज्ञात कीजिए। दो व्यक्ति हैं हमारे पास, कौन कौन है? एक अजय है और एक हमारे पास विजय है। दो व्यक्ति हैं अजय और विजय, इनकी आयु का अनुपात भी दिया है दोस्त, इसने हमको 3:4 दिया है। मैं कहूं कि इनकी आयु का यूनिट में योग क्या होगा, तो आप कहेंगे सर इनकी आयु का योग हो जाएगा 7 यूनिट। 7 यूनिट दिया है और वास्तव में कितना दिया है दोस्त इनकी आयु का योग, तो आप कहेंगे सर इनकी आयु का योग दिया है इसने हमको 84 दिया। ठीक है, काटेंगे इसको हम तो यह आ जाएगा हमारे पास 12। एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 12। जब एक यूनिट की वैल्यू 12 है और उसने हमसे पूछा है अजय की आयु ज्ञात कीजिए। अजय की कितनी यूनिट है दोस्तों? 3 यूनिट है। एक यूनिट की वैल्यू 12, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्त हमारे पास? 36 वर्ष। मतलब हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, 36 वर्ष इस प्यारे से क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त हमारे पास कि एक मां और उसके पुत्र की आयु का अनुपात 7:3 है। यदि दोनों की आयु का योग 60 वर्ष है तो उनकी आयु में अंतर कितने का होगा? मतलब माता और पुत्र की आयु में हमको अंतर निकालना है। तो हम यहाँ पे जो चीज उपलब्ध है वो लिख ले रहे हैं दोस्त। मां और उसके पुत्र की आयु का अनुपात हमको दिया क्या है, तो पुत्र और मां और पुत्र की आयु का अनुपात दिया दोस्त हमको 7:3, और इन दोनों की आयु का योग 7 और 3 कितना हो जाएगा? 10। इस 10 यूनिट की वैल्यू दोस्त दे रखी है हमको कितनी, इसने 60 वर्ष। 10 यूनिट की वैल्यू क्या दे रखी है दोस्त, इसने हमको 60 वर्ष दे रखी है। 10 यूनिट की वैल्यू 60 होगी तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों? आप कहेंगे सर 1 यूनिट की वैल्यू 6 हो जाएगी। और अगर 1 यूनिट की वैल्यू 6 है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने यूनिट का है, तो आप कहेंगे सर 4 यूनिट का है। इन दोनों के बीच डिफरेंस 4 यूनिट का है। 1 यूनिट की वैल्यू 6 है तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 चौके 24। यहाँ पर आंसर कितना हो जाएगा? 24 वर्ष हो जाएगा। आप चाहते तो अलग अलग निकाल के भी निकाल सकते हैं, जैसे 6 सत्ते कितना हो जाएगा? 42। माता जी की आयु 42 हो जाएगी तो पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी? 6 तिया 18। यदि अब इन दोनों का डिफरेंस देखोगे दोस्तों, आपके पास कितना मिलने वाला है? 24 मिलने वाला है। इतनी बात क्लियर है? आप कहेंगे सर क्लियर है। लेकिन जब हमसे माता और पुत्र की आयु पूछी नहीं गई है, इनका डिफरेंस पूछा गया है, तो सीधा सीधा हम यहाँ पर डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस कितने यूनिट का है दोस्त? 4 यूनिट का। और 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास 6 है, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 चौके 24। तो यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 24 वर्ष। माता और पुत्र की आयु का जो अंतर है वो हमारे पास कितना हो जाएगा दोस्त? 24 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है? आप कहेंगे सर जी क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है ऐसा ही क्वेश्चन, आपको इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। प्रश्न क्या है दोस्त हमारे पास? रीता और लक्ष्मी की आयु का अनुपात। दोस्त गला मेरा अभी भी लगा हुआ है, ठीक है, तो हो सकता है आवाज थोड़ी सी डाउन आ रही हो।
रीता और लक्ष्मी की आयु का अनुपात 4:5 है। यदि उनकी आयु का योग 81 वर्ष है तो 9 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। 9 वर्ष के बाद हमसे पूछा है दोस्त इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो मुझे ये बताइए, 5 और 4 डायरेक्ट कर सकते हैं हम यहाँ पर। चलिए आराम से बता दे रहा हूं मैं आपको। रीता और लक्ष्मी की आयु का अनुपात क्या दिया है दोस्त इसने हमको। रीता और लक्ष्मी की आयु का अनुपात हमको इसने दिया हुआ है 4:5। कितना दिया है मेरे प्यारे भाई, तो इसने दिया है 4:5। इनकी आयु का योग निकालो जरा, दोनों को जोड़ोगे तो कितना होगा, तो आप कहेंगे सर इनका आ जाएगा 9 यूनिट। 9 यूनिट की वैल्यू दी है 81 वर्ष, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 9 वर्ष। क्लियर है, आप कहेंगे सर जी क्लियर है। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई है 9 वर्ष, तो रीता की वर्तमान आयु हो जाएगी हमारे पास 9 चौके 36 और लक्ष्मी की हो जाएगी 9 पन्ना कितना हो गया है 45। ये बात क्लियर है, आप कहेंगे सर क्लियर है। ये तो वर्तमान आयु आ गई है। ये कौन सी आयु निकल के आई है दोस्त, हमारे पास वर्तमान आयु निकल के आई है। सवाल ने पूछा है 9 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो इसमें 9 जोड़ोगे सर, 9 चौके 36 होगा, सॉरी, इसमें 9 जोड़ोगे तो ये हमको देगा 45। ठीक है, इसमें हम अगर 9 जोड़ेंगे तो ये हमको 45 देगा और यहाँ पे 9 जोड़ोगे तो दोस्त हमें कितना मिलेगा, 54 मिलेगा। इतनी बात क्लियर है, आप कहेंगे सर क्लियर है। जिससे कट रहा हो काट दिया, 9 से कट रहा है तो 9 पन्ना 45 और 9 छक्का कितना हो जाएगा 54। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा दोस्त वो 5:6 आ जाएगा। इन दोनों की आयु का अनुपात क्या हो जाएगा 9 वर्ष बाद, 5:6 हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये बड़ी आसानी से समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस कर ले रहे हैं दोस्त। 3 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। चौथे नंबर का क्वेश्चन है, ये भी लगभग वैसा ही है, इसको भी हम देख ले रहे हैं। राम और श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात 3:2 है। 4 वर्ष बाद राम श्याम से 6 वर्ष बड़ा हो जाएगा, तो श्याम की वर्तमान आयु कितनी है। दोस्त यहाँ पर आपको एक बात समझने लायक है, यहाँ पे एक बात लिखी है कि 4 वर्ष बाद राम श्याम से 6 वर्ष बड़ा हो जाएगा। इस बात को समझना है। मैंने कहा एक व्यक्ति ए है और दूसरा व्यक्ति बी है। यहाँ पे ये मान लो 12 वर्ष का है और बी मान लो 15 वर्ष का है। दोनों की आयु में डिफरेंस कितने वर्ष का है, तो आप कहेंगे सर 3 वर्ष का है। दोनों की आयु में डिफरेंस कितने वर्ष का है, 3 वर्ष का है। मैं अगर इस सवाल को घुमा के आपसे बोलूं कि आज से 50 वर्ष के बाद, आज से कितने वर्ष के बाद, 50 वर्ष के बाद इनकी आयु का अंतर 3 हो जाएगा। इनकी आयु का अंतर 3 वर्ष हो जाएगा। या इसको यूं मैं आपको रिप्रेजेंट करूं कि 50 वर्ष के बाद बी ए से 3 वर्ष बड़ा हो जाएगा। बी ए से 3 वर्ष बड़ा हो जाएगा। मुझे ये बताइए, अभी अंतर यदि इनके बीच में अभी अंतर 3 वर्ष का है तो आज से 50 साल बाद के बाद कितना रहेगा, तो आप कहेंगे सर 3 वर्ष ही रहेगा। आज से 2 साल बाद कितने वर्ष का अंतर रहेगा, दोनों की आयु में 3 वर्ष का रहेगा। ये बात समझ में आई, तो आप कहेंगे सर समझ में आ गई है। वर्तमान में अगर किसी की आयु में जितना अंतर है तो 10,000 साल बाद, मान लो अगर वो जिंदा रहे, 10,000 साल बाद भी अगर पूछें कि उनकी आयु का अंतर कितना होगा तो वही अंतर होगा जो वर्तमान में है। यहाँ पे क्या बोला है, 4 वर्ष बाद राम श्याम से 6 वर्ष बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे बस ये कहना चाह रहा है कि राम जो है वो श्याम से कितना वर्ष बड़ा है, 6 वर्ष बड़ा है। राम श्याम से कितना वर्ष बड़ा है, 6 वर्ष बड़ा है। यहाँ पर देखना राम और श्याम की आयु का अनुपात कितना है दोस्त, राम और श्याम की हमको आयु का अनुपात दिया है, वो दिया है दोस्त हमको 3:2। कितना दिया है, 3:2। तो राम श्याम से कितना बड़ा है, 1 यूनिट। इस 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है, राम श्याम से कितना बड़ा है, 6 वर्ष बड़ा है। चाहे वो 4 वर्ष बाद हो, चाहे 50 वर्ष बाद हो, वो 6 वर्ष बड़ा ही रहेगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू 6 हो गई है। इसने पूछा कि श्याम की वर्तमान आयु कितनी है। 1 यूनिट की वैल्यू 6 है तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12। मतलब राम भैया की जो आयु है वो कितने वर्ष है, 12 वर्ष है। अगर आपसे ये पूछे, सॉरी, श्याम भैया की उम्र 12 वर्ष है, अगर आपसे पूछे कि राम की कितनी होगी तो 18 होगी। राम 18 साल का है और श्याम कितने साल का है, 12 साल का। दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, 6 वर्ष का है। अब ये आपको घुमाने के लिए दे रहा कि 4 वर्ष बाद राम श्याम से 6 वर्ष बड़ा हो जाएगा। ध्यान रखना, जितना बड़ा वर्तमान में है उतना बड़ा वो फ्यूचर में भी होने वाला है, चाहे 50 वर्ष बाद हो, चाहे 6 वर्ष बाद हो। घुमाने के लिए ये सब चीजें दी हैं। और एग्जामिनर बहुत चालाक होता है दोस्त, ऐसे सवालों में आपको गुमराह करता है। ठीक है, सीधा सीधा लिख के नहीं देगा, सीधा सीधा देगा तो आप तो समझ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्त हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट है हमारे पास कि सुमित और प्रकाश की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है। सुमित प्रकाश से 6 वर्ष छोटा है, तो 6 वर्ष बाद प्रकाश और सुमित की आयु का अनुपात क्या होगा। सेम क्वेश्चन है, यहाँ पर सेम क्वेश्चन है। मैं आपसे यहाँ पर कहूं कि इन दोनों की आयु का डिफरेंस कितने का है, कौन कौन है यहाँ पर, 2 लोग हैं, एक कौन है, सुमित है,
एक कौन है, सुमित है, और एक कौन है, प्रकाश है। ध्यान रखना, एक सुमित है, एक प्रकाश। इनकी आयु का अनुपात कितना है, तो दोस्त हमारे पास 2:3 है। क्लियर है ना। इनके बीच डिफरेंस कितने का है, तो सुमित प्रकाश से 6 वर्ष छोटा है। सुमित प्रकाश से यहाँ पे कितनी यूनिट छोटा है, तो आप कहेंगे सर 1 यूनिट छोटा है। इस 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है, 6। 1 यूनिट की वैल्यू 6 दी है। तो सुमित कितने साल का होगा, तो 12 साल का होगा दोस्त, और प्रकाश कितने साल का होगा, तो 18 साल का होगा। ये बात क्लियर है, आप कहेंगे सर क्लियर है। वर्तमान में सुमित जो है वो 12 साल का है, और प्रकाश कितने साल का है, 18 साल का है। ये हमको दिया है, ठीक है। 6 वर्ष बाद प्रकाश और सुमित की आयु का अनुपात क्या होगा, तो 6 वर्ष बाद जोड़ो, ये कितने का होगा, तो आप कहेंगे सर ये 18 का हो जाएगा, और ये कितने का हो जाएगा, तो ये दोस्त 24 का हो जाएगा। ध्यान रखना, सवाल में क्या पूछा, प्रकाश और सुमित, मतलब इसको पहले बताना है, इस वाले को पहले बताना है, और ये वाले को बाद में बताना है। प्रकाश की आयु काटो जरा, इसको कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 6 या 18, 6 चौके 24। हमारा आंसर 3:4 नहीं होगा, क्या होगा, 4:3 होगा, क्योंकि सवाल में लास्ट में पूछा है, शुरुआत में दिए हैं सुमित और प्रकाश दिए हैं, यहाँ पे प्रकाश और सुमित का पूछ लिया। तो प्रकाश का यूनिट कितना है, तो आप कहेंगे सर 4 है, और सुमित का कितना है दोस्त, हमारे पास 3। ध्यान रखना, इनकी आयु का अनुपात क्या हो जाएगा, 4:3 हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा, 3:4 गलत रहेगा। क्लियर है ना। जल्दबाजी में हम यही करते हैं, आंसर 3:4 लगा के आ जाते हैं, ठीक है, जो कि हमारा गलत हो जाता है। नेक्स्ट है दोस्त हमारे पास कि शांति तथा सुरेश की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। शांति सुरेश से 8 वर्ष छोटी है, तो 4 वर्ष पहले उनकी आयु का योग क्या था, ये भी हमको निकालना भाई, ठीक है, आराम से निकालेंगे हम इसको। मैं आपको जल्दी वाला भी तरीका बता दूंगा, और एक आराम से वाला भी तरीका। सबसे पहले हम बेसिक देख ले रहे हैं, कौन कौन है दोस्त, 2 लोग हैं, एक कौन है, शांति दीदी है, ठीक है, और एक कौन है, सुरेश भैया है, ठीक है, 2 व्यक्ति हैं, एक शांति है और एक कौन है, सुरेश है। सुरेश और शांति और सुरेश की आयु का अनुपात क्या दिया है दोस्त, उसने 5:7 दिया है, ठीक है। शांति सुरेश से 8 वर्ष छोटी है। यहाँ पे शांति सुरेश से कितनी यूनिट छोटी है, तो आप कहेंगे सर 2 यूनिट छोटी है। 2 यूनिट छोटी है, तो 2 यूनिट की वैल्यू क्या दे रखी है इसने हमको, 2 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 8। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 4। 1 यूनिट की वैल्यू 4 है, तो शांति अभी कितने साल की है दोस्त, तो शांति है 20 साल की, और सुरेश कितने साल का है, तो आप कहेंगे सर सुरेश है हमारे पास 7 चौके 28, कितने साल का है, 28 साल का। ये क्लियर है, शांति है 20 साल की और सुरेश है 28 साल का। 4 वर्ष पहले उनकी आयु का योग क्या था, तो इसमें से 4 घटाओ, इसमें से 4 घटाएंगे 20 में से, तो कितना मिलेगा दोस्त हमारे पास, तो आप कहेंगे सर 4 घटाओगे तो 16 मिलेगा, 28 में से 4 घटाएंगे तो 24 मिलेगा, और इन दोनों को जब ऐड करेंगे हम, तो दोस्त हमें कितना मिलने वाला है, तो आप कहेंगे सर 40 मिलेगा। 16 और 24 कितना हो जाएगा, 40। मतलब 4 वर्ष पहले इनकी आयु का योग कितना था, 40 वर्ष था। ये बात समझ में आती है, आप कहेंगे सर समझ में आ गई है, लेकिन बहुत टाइम लग गया है, थोड़ा सा लंबा हो गया है। हम करेंगे कैसे, इसको छोटा करेंगे। कैसे करेंगे दोस्त छोटा, मुझे ये बताइए। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 4। मैं आपसे पूछूं कि वर्तमान में इनकी आयु का योग क्या है, वर्तमान में इनकी आयु का योग क्या है, तो आप कहेंगे सर 1 यूनिट की वैल्यू 4 है, और इन दोनों को अगर हम जोड़ें तो 5 और 7 हो जाएगा 12। 5 और 7 कितना हो गया है, 12। तो 1 यूनिट की वैल्यू 4 है, तो 12 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 12 चौके 48, कितनी हो जाएगी, 48। दोनों की आयु का योग वर्तमान में कितना है, 48 वर्ष। 48 वर्ष। क्या पूछा है इसने, 4 वर्ष पहले इनकी आयु का योग क्या होगा। तो बच्चे क्या करते हैं, इसमें से 4 घटा देते हैं और 44 आंसर ले आते हैं, तो ये गलत होगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि 4 वर्ष किसकी आयु घटी होगी, शांति की, और 4 वर्ष किसकी घटी होगी, सुरेश की। मतलब अगर 4 वर्ष बोला है, 4 वर्ष पूर्व बोला है, तो इनकी आयु के योग में से कितना घटाएंगे हम, 2 व्यक्ति हैं तो कितना घटाएंगे, 8 घटा देंगे, और 3 व्यक्ति होंगे तो 12 घटाएंगे, 4 व्यक्ति होंगे तो 16 वर्ष घटाएंगे। क्यों घटाएंगे, क्योंकि 4 वर्ष शांति घटी होगी और 4 वर्ष किसकी उम्र घटी होगी, सुरेश की उम्र घटी होगी। तो कुल मिला के कितना माइनस करेंगे हम यहाँ पर, 8 माइनस करेंगे। 4 वर्ष पहले उनकी आयु का योग क्या था, वर्तमान में कितना है दोनों की आयु का योग, 48। अगर इसमें से 4 वर्ष पहले उनकी आयु का योग पूछे तो 2 लोग हैं, तो इसमें से कितना घटाएंगे हम, 8 घटा देंगे। मतलब वहां पे आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, यह आंसर हो जाएगा दोस्त हमारे पास 40 वर्ष। दोनों की 4 वर्ष पहले की जो आयु का योग था दोस्तों, वो कितना हो गया है यहाँ पर, 40 वर्ष हो गया है। जल्दी से फटाफट बताइए मुझे कि समझ में आ गया है कि नहीं। यदि समझ में आ गया है दोस्तों, फटाक से वीडियो को लाइक कर दें, अगर लाइक अभी तक नहीं किया है तो, है ना, और शेयर तो आपको करना ही करना है मेरे प्यारे भाई। नेक्स्ट है हमारे पास कि ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:3 है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 40 वर्ष हो जाता है, तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है दोस्त,
बहुत शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे बच्चों को डाउट बनते हैं, तो वही डाउट मैं आपके क्लियर करा रहा हूँ। क्या दिया इसने, ए और बी की वर्तमान आयु का जो अनुपात दिया है वो दिया इसने हमको 5:4, ठीक है। इंग्लिश में अगर आपको दिक्कत होती है तो इंग्लिश में भी मैंने आपके क्वेश्चन सेट कर दिए हैं, तो आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:3 दिया है। क्या दिया दोस्त इसने हमको, 5:3 दिया है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 40 वर्ष हो जाता है। ये योग कब का दिया है, 4 वर्ष के बाद का दिया है। तो 4 वर्ष के बाद इनकी आयु का योग क्या होता है, 40 हो जाता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इनकी आयु का वर्तमान में योग क्या होगा, तो आप कहेंगे सर 4 वर्ष बाद इनकी आयु का योग कितना है, 40 है। वर्तमान में जाना है तो आप कहां जाओगे, रिवर्स आओगे, मतलब रिवर्स में आओगे। ये फ्यूचर की दी है, प्रेजेंट में आना है, तो क्या करेंगे, 4 वर्ष बाद की दी है तो 2 लोगों की घटेगी, 2 लोगों की घटेगी, 4 घटेगी, तो इसमें से क्या घटाएंगे, 8। कुल मिला के हमको कितना मिलेगा वर्तमान में योग, 32 यूनिट, 32 वर्ष मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मुझे ये बताएं, तो आप कहेंगे गुरुजी मिलेगा। क्यों, क्योंकि 4 वर्ष बाद इनकी आयु का योग 40 है दोस्त। तो 4 वर्ष पहले या वर्तमान में इनकी आयु का योग क्या रहा होगा, वर्तमान में इनकी आयु का योग क्या रहा होगा यदि 4 वर्ष बाद इनकी आयु का योग 40 है। तो आप कहेंगे सर 4A बड़ा होगा और 4B बड़ा होगा, कुल मिला के कितने बढ़ गए होंगे, 8। तो 8 में 40 में से क्या घटाएंगे, 8, तो क्या मिलेगा, 32। उम्मीद है कि अब आपको समझ में आ गई होंगी चीजें। 4 वर्ष बाद इनकी आयु का योग 40 है, अगर वर्तमान में निकालना है तो इसमें से हम 8 घटाएंगे, 2 लोगों की है इसलिए 8 घटाए, 32 आ गया। 5 और 3 हो गया है 8, 8 चौके 32, 1 यूनिट की वैल्यू 4 है। तो किसकी आयु पूछिए, एक की आयु पूछिए। 5 चौके कितना हो जाएगा दोस्त, 20। एक की आयु कितनी हो जाएगी, 20 वर्ष हो जाएगी। जल्दी से बताइए मुझे समझ में आया है कि नहीं ये आपको, ठीक है। चलिए अगला देखिए दोस्त, 8 नंबर क्वेश्चन देख ले रहे हैं हम कि महेश और सुरेश की 5 वर्ष बाद की आयु का अनुपात 3:5 है। ध्यान रखना कब का दे दिया है, 5 वर्ष बाद का दिया है, ठीक है। 5 ये मान लो वर्तमान है, आगे पढ़ते हैं अपन, देख ले रहे हैं। महेश और सुरेश की 5 वर्ष बाद की आयु का अनुपात 3:7 है। यदि इन दोनों की 5 वर्ष पहले की आयु का योग 30 वर्ष है तो सुरेश की वर्तमान आयु क्या है। क्या दिया है दोस्त, 3 चीजें दी है यहाँ पर। ये तो वर्तमान हो गया इधर, ठीक है, ये हमारे पास वर्तमान हो गया, यहाँ पर लिख ले रहा हूं मैं, क्या हो गया यहाँ पर, वर्तमान हो गया है। और रेशियो कितने साल, कितने कब का दिया इसने हमको, तो रेशियो दिया इसने कितने वर्ष बाद का दोस्त, 5 वर्ष बाद। 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात, 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या दिया है, तो आप कहेंगे सर 3:7 दिया है। 2 लोग हैं, कौन कौन है हमारे पास, एक महेश भैया है और एक कौन है हमारे पास, सुरेश भैया है। महेश और सुरेश की 5 वर्ष की बाद की आयु का अनुपात 3:7 है। यदि इन दोनों की 5 वर्ष पहले की आयु का योग, मतलब वर्तमान से नहीं, कहां से दिया इसने हमको, 5 वर्ष पहले की आयु का योग कितना दिया है इनका, हमें 30 वर्ष दिया है। 5 वर्ष पहले इनकी जो आयु थी उसका योग कितना दिया है दोस्त, 30 वर्ष दिया है। और अनुपात कब का दिया है, 5 वर्ष बाद का। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि यहां से यहां तक पहुंचने में डिफरेंस कितने का है। तो आप कहेंगे सर 5 ऊपर है 5 नीचे है, कुल मिला के यहां से यहां तक का डिफरेंस 10 वर्ष का हो गया है। हो गया है कि नहीं दोस्त, 10 वर्ष का, आप कहेंगे सर हो गया है। तो एक व्यक्ति की उम्र में कितने का अंतर आया है, 10 वर्ष का। तो 2 व्यक्तियों की उम्र में कितने का आएगा, तो आप कहेंगे सर 20 वर्ष का। और वहां पे कितनी है, तो आप कहेंगे सर वहां पे 30 है, तो यहाँ आके कितनी हो जाएगी इनकी आयु, तो आप कहेंगे सर 50 वर्ष हो जाएगी। क्यों होंगे, क्योंकि दोनों की आयु का योग अभी कितना है, 30 वर्ष है। 5 वर्तमान तक आए तो 5 ये बढ़ेगा, 5 इधर से भी बढ़ेगा, तो कितना बढ़ जाएगा, 10 30 और 10 कितना हो गया, 40। पर यहां से यहां तक फिर आए तो 5 और बढ़ जाएगा, तो कितना हो गया, 50। डायरेक्ट आपको मैं बता रहा हूं, क्या बता रहा हूं, यहां देखिए ऊपर की तरफ गए तो 5 वर्ष पहले और यहाँ पे 5 वर्ष बाद, यहां से यहां तक का गैप देखा तो ये ऊपर 5 और ये नीचे 5, 5 कितना हो गया हमारे पास, 10। एक व्यक्ति की आयु में कितने वर्ष का अंतर आ गया है, 10 वर्ष का। तो 2 व्यक्तियों की में कितने का आएगा, 20 वर्ष का। तो पहले आयु कितनी थी उसकी, 30 वर्ष थी, अब कितनी हो जाएगी, इसमें 20 ऐड और कर देंगे तो 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग हो जाएगा 50 वर्ष। इन दोनों को जोड़ो जरा, 7 और 3 कितना हो गया, 10 यूनिट की वैल्यू 50 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 5। जब 1 यूनिट की वैल्यू 5 है, किसकी पूछी है इसने, सुरेश की वर्तमान पूछी है। 1 यूनिट की वैल्यू 5 है तो सुरेश की कितनी हो जाएगी, 7 पना कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 7 पना हो जाएगा 35। कितना हो गया, 35। बच्चे क्या करते हैं, ऑप्शन में 35 देखो और फटाक से लगाते हैं। ध्यान रखना ये सुरेश की कितने वर्ष बाद की आयु है, तो आप कहेंगे सर 5 वर्ष बाद की आयु है। ये सुरेश की अगर 5 वर्ष बाद की आयु है तो वर्तमान में क्या होगी, तो आप कहेंगे सर इसकी आयु होगी 30 वर्ष। कितनी होगी इसकी, 30 वर्ष होगी। मतलब आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन को इतना भी नहीं करना था, ये मैंने समझाने के हिसाब से आपको बताया है। आप खुद दिमाग लगाएंगे तो ये हमारा सर वर्बली क्वेश्चन है और कुछ नहीं है। मुझे ये बताइए, ये
5 वर्ष बाद का अनुपात क्या दिया है, 3:7 दिया है सुरेश और महेश और सुरेश की आयु का। इन दोनों की 5 वर्ष पहले की आयु का योग 30 वर्ष है, 30 वर्ष है। और ये अनुपात कौन सा दिया, 5 वर्ष बाद का। 5 वर्ष पहले 5 वर्ष बाद, एक की आयु में कितने का डिफरेंस आएगा, 10 का। दो में कितने का आएगा, 20 का। 30 में 20 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 50। 50 मतलब कहां पहुंच गए हम, 5 वर्ष बाद की आयु का योग जो होगा वो 50 वर्ष होगा। 4 3 और 7 कितना हो जाएगा, 10। 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 5 और 7 यूनिट की वैल्यू होगी 35। सुरेश की आयु कितनी हो जाएगी, 35। कितने वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद। 5 वर्ष बाद सुरेश की आयु जब 35 वर्ष है तो वर्तमान में कितनी रहेगी दोस्तों, आप कहेंगे सर 30 वर्ष। खत्म, सवाल में दम ही नहीं है दोस्त। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले रहे हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन है हमारे पास जैकलीन और कैटरीना। ठीक है, लो भाई बॉलीवुड भी आ गया हमारा। जैकलीन और कैटरीना की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है। 5 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग 74 वर्ष हो जाता है। तो आज से ठीक 10 वर्ष बाद उनकी आयु में कितने का अंतर हो जाएगा। तो पहली लाइन तो आपको ये क्लियर हो जानी चाहिए कि यहाँ पे हमसे 10 वर्ष बाद पूछा है, तो 10 वर्ष बाद उनकी आयु में अंतर पूछा है। तो अंतर चाहे 10 वर्ष बाद पूछ ले, चाहे 50 वर्ष बाद पूछ ले, अंतर हमेशा क्या रहता है दोस्त, सेम रहता है, समान रहता है। तो इससे हमको घबराने की आवश्यकता नहीं है। हमें तो बस क्या करना है, इनकी आयु का अंतर निकालना और वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या करेंगे इसमें हम, मुझे ये बताए, इसको भी हम वर्बली करके देखते हैं। मुझे ये बताए, जैकलीन और कैटरीना की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है। क्लियर है। 5 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग 74 हो जाता है। 5 वर्ष बाद जो है उन दोनों की आयु का योग 74 है। तो वर्तमान में कितना रहा होगा उनकी आयु का योग, तो आप कहेंगे सर 5 जैकलीन बढ़ी होगी और 5 ही कैटरीना बढ़ी होगी। तो कुल मिला के कितना घटेगा, 10 घटेगा। 74 में से 10 घटा हुआ तो कितना आएगा, 64। 64 वर्ष जो है इनकी वर्तमान आयु का योग रहेगा। इनकी वर्तमान आयु का योग क्या रहेगा दोस्त, 64 वर्ष रहेगा। क्लियर है ना, आप कहेंगे सर क्लियर है। वर्तमान आयु का योग 64 रहेगा और वर्तमान में हमारे पास जैकलीन और कैटरीना की आयु का अनुपात कितना है, 3:5। इन दोनों को जोड़ा, 5 और 3 कितना हो गया, 8। 8 यूनिट की वैल्यू 64 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी दोस्त, 8। जब 1 यूनिट की वैल्यू 8 है, किसके पूछी, इसने अंतर पूछा है। यहाँ पर अंतर देखना जरा कितने का, तो आप कहेंगे सर 3 और 5 में अंतर 2 का है। 1 यूनिट की वैल्यू 8 है, तो अंतर मतलब 2 यूनिट हो गया। 8 दूनी कितना हो गया, 16। चाहे 10 वर्ष बाद अंतर हो, चाहे 50 वर्ष बाद हो, चाहे 2 वर्ष बाद हो, चाहे 4 वर्ष बाद हो, अंतर हमेशा सेम रहेगा। तो दोनों की आयु में जो अंतर है दोस्त वो कितने वर्ष का है, 16 वर्ष का है। क्लियर होगा कि नहीं, जल्दी से फटाफट बताइए मुझे कमेंट्स बॉक्स में, क्लियर होते जा रहा है कि नहीं। और अगर क्लियर हो रहा है तो कमेंट्स यस लिखना ना भूलें, कमेंट्स में यस जरूर लिख दें दोस्त अगर आपको क्लियर हो रही है चीजें। चलिए ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए। x तथा y की 3 वर्ष पहले की आयु का अनुपात 9:5 था। 10 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग 82 वर्ष हो जाएगा। तो y की वर्तमान आयु कितनी है। 10 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग क्या हो गया है, 82 वर्ष। ये 3 वर्ष पहले है। ठीक है, डायरेक्ट करेंगे हम इसको, मैं आपको समझा दे रहा हूं क्या क्या दिया इसने हमको। रेशियो कब का दिया है दोस्त, रेशियो वर्तमान मान लो ये है, इससे 3 वर्ष पहले का रेशियो दिया है। कितना दिया है इसने हमको, x और y का रेशियो क्या दिया है, तो आप कहेंगे सर 9:5 दिया है x और y का। 10 वर्ष बाद, ठीक है, 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या दिया है, 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या दिया है, अनुपात नहीं दिया, इनका योग दिया है। योग कितना दिया है दोस्त, 82 दिया है। ये बात क्लियर है, आपका आंसर क्लियर है। ये 10 वर्ष बाद इनकी आयु का योग है। तो दोस्त मुझे ये बताइए, यहां से यहां तक का गैप अगर निकालोगे तो 10 इस तरफ आए और 3 ऊपर का दिया है, मतलब कितने का गैप है, 13 का। एक व्यक्ति की आयु में 13 का गैप, तो 2 व्यक्तियों की में कितना हो जाएगा, 26। मतलब 82 में से हमको कितना घटाना है दोस्त, 26 घटाना है। घटाइए फटाफट, यहाँ पे कितना आएगा, तो आप कहेंगे सर ये हो जाएगा हमारे पास 12 में से यदि हम 6 घटाएंगे तो हमारे पास मिलेगा 6, और 7 में से 2 गया तो हमारे पास मिलेगा 5। मतलब यहाँ पे 3 वर्ष पहले इनकी आयु का योग क्या रहेगा, तो आप कहेंगे सर इनकी आयु का योग रहेगा 56। कितना रहेगा, 56। ये बात क्लियर है, आपका आंसर क्लियर है। दोनों की आयु को जोड़ो, यहाँ पे जोड़ो जरा, 9 और 5 कितना हो गया, 14। 14 चौके 56। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 4। जब 1 यूनिट की वैल्यू 4 है तो पूछा इसने y की वर्तमान आयु क्या होगी। 1 यूनिट की वैल्यू 4, तो 4 पंजे कितना हो जाएगा, 20। तो y की 3 वर्ष पहले आयु कितनी थी, 20। वर्तमान में आना है तो 3 जोड़ना पड़ेगा, तो y की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 23 वर्ष हो जाएगी। क्लियर हुआ कि नहीं, आप कहेंगे सर बहुत आसान है, बड़ी आसानी से आपने समझा दिया और बहुत आसान क्वेश्चन था। इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 23 वर्ष। बाय वर्तमान में 23 वर्ष है दोस्त, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले रहे हैं दोस्त।
इस टाइप के क्वेश्चन दोस्त काफी महत्वपूर्ण होते हैं और बेहद आसान होते हैं। सवाल को मैं आपको एक सवाल को समझा दे रहा हूं, उसके बाद आप ढेर सारे ऐसे सवाल कर सकते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास कि ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 6:5 हो जाएगा, तो उनकी वर्तमान आयु में कितने वर्षों का अंतर है। आसान सा प्रश्न है दोस्त, ठीक है। मैं आपको रेशियो से इसको कराऊंगा, आप चाहे तो बेसिक से भी कर सकते हैं, कोई बड़ी भारी बात नहीं है। बेसिक से भी इसको देख सकते हैं और रेशियो से भी देख सकते हैं। आप किससे पसंद करेंगे, चलिए मैं आपको स्टार्टिंग में बेसिक से बता दे रहा हूँ। कौन कौन है दोस्त हमारे पास, एक ए है और एक बी है। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया है, तो 5:4 दिया है। मान लिया ए की आयु कितनी है, आपके पास 5x है और बी की आयु कितनी है, तो मैंने कहा बी की आयु हो जाएगी 4x। हम मान सकते हैं ये ए की आयु हो गई है और ये बी की आयु हो गई है। कौन सी है दोस्त, हमारे पास वर्तमान है। क्लियर है ना, आपका आंसर क्लियर है। कितने वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद। तो दोनों में क्या क्या जुड़ेगा, 5 वर्ष बाद और 5 वर्ष बाद। ये 5 वर्ष बाद ए की आयु है, ये 5 वर्ष बाद बी की आयु है। ध्यान रखना, वर्तमान कितनी है, 5x और 4x। इनकी आयु का अनुपात 6:5 हो जाता है। मतलब हमारे पास इनकी आयु का अनुपात 6:5 हो जाता है। मतलब 6 बटे क्या लिखेंगे हम, 5 लिखेंगे। क्लियर है कि नहीं दोस्त, आपका आंसर क्लियर है। गुणा करो फटाफट, कितना होगा हमारे पास, 25x प्लस कितना हो गया हमारे पास, 25, ठीक है, बराबर होगा हमारे पास 6 चौके हो गया 24x और प्लस 5 छक्का कितना होगा दोस्त हमारे पास 30। x वाले एक तरफ और इस तरफ आएगा, 25 में से 24 जाएगा तो क्या मिलेगा दोस्त हमारे पास x, और 30 में से 25 जाएगा तो क्या मिलेगा हमारे पास 5। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे प्यारे भाई, x की वैल्यू 5 आ गई है। किसकी पूछी है इसने, उनकी आयु में अंतर पूछा है। तो वर्तमान आयु में अंतर मुझे ये बताइए, वर्तमान आयु ए की कितनी थी, 5x थी और बी की कितनी थी, 4x। 5 और 4x में अंतर कितने का है, 1x का। मतलब दोनों की आयु में अंतर जो है वो 5 वर्ष का है। कितने का है दोस्त, 5 वर्ष का है। ये बात क्लियर है, आपका आंसर क्लियर है। मैंने कहा इसको हम रेशियो से भी देख सकते हैं, क्योंकि रेशियो हम जस्ट अभी पढ़ कर आए हैं, तो चीजें आपकी बहुत सारी क्लियर होंगी और आसानी से ये आपको समझ में आने वाला है। हम यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, हम रेशियो से ही आगामी सवाल करेंगे। आप बेसिक से करते रहना, करना हो तो ठीक है। यहाँ पर मुझे बताइए ए कितने यूनिट का है, तो आपका आंसर 5, और बी कितने का है, तो आपका आंसर 4 का। ये बात क्लियर है, आपका आंसर क्लियर है। दोनों कितने वर्ष बाद, मतलब 5 वर्ष बाद ये भी हुआ होगा और 5 वर्ष बाद इसकी आयु भी बड़ी होगी, तो इनका अनुपात क्या आ जाएगा दोस्त, 6:5 आ जाएगा। ये इनका वर्तमान का अनुपात है और ये 5 वर्ष बाद का अनुपात है। तो इस क्वेश्चन को ऐसे देखें कि दो संख्याओं का अनुपात 5:4 है। यदि दोनों संख्याओं में 5 जोड़ दिया जाए तो इनका अनुपात 6:5 हो जाता है। तो बताइए ऊपर वाली संख्याओं में कितने का अंतर है। अब कर सकते हैं आप, आपका आंसर ये तो हमसे बनता है, वाजी हम इसको तो फटाक से कर सकते हैं, तो कर सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंस देखो जरा, 5 से 1 बढ़ रहा है 6 हो रहा है, 4 से 1 बढ़ रहा है कितना हो रहा है, 5 हो रहा है। मतलब 1 यूनिट की जो वैल्यू है, 1 यूनिट की वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी हमारे पास, 1 यूनिट की वैल्यू 5 हो जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू 5 है और यहाँ पे डिफरेंस देखो जरा कितनी यूनिट का, 5 और 4 का डिफरेंस 1 ही है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 5 वर्ष हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नहीं आया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले रहे हैं हम और अच्छे से समझ में चीजें हो जाएंगी। नेक्स्ट है हमारे पास कि हैरी तथा उसके पुत्र की आयु का अनुपात 6:1 है। यदि 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 7:2 हो जाएगा तो हैरी के पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है। सेम वैसा ही क्वेश्चन है, चलो इसको भी हम रेशियो से निपटाएंगे। दो व्यक्ति हैं यहाँ पर, एक कौन है, हैरी पॉटर है लगता है अभी, है ना। एक हैरी है, एक कौन है, उसका पुत्र है। हैरी और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात क्या दिया है, 6:1 दिया है। 6:1 दिया है। 5 वर्ष के बाद, मतलब 5 वर्ष हैरी में भी जुड़ेगा और 5 वर्ष किसके में जुड़ेगा, पुत्र में भी जुड़ेगा। तो यहाँ पे इनका अनुपात क्या हो जाता है, 7:2 हो जाता है। 7:2 हो जाता है। यहाँ का डिफरेंस देखिए समान है क्या, क्योंकि यहाँ पे दोनों तरफ समान जुड़ रहा है, तो यहाँ का डिफरेंस भी समान होना चाहिए। यदि समान नहीं होता है तो हम समान करते हैं दोस्त। कैसे समान करते हैं, ये रेशियो में मैं आपको काफी अच्छे से पढ़ा के आ चुका हूँ। चलिए देखिए, यहाँ पर 6 से 7 हो रहा है, 1 से 2 हो रहा है, तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पर भी क्या हो गई है दोस्त, 5 हो गई है। जब 1 यूनिट की वैल्यू 5 है तो हैरी के पुत्र की वर्तमान आयु पूछी है। 1 यूनिट की वैल्यू 5, तो हैरी के भैया के पुत्र की आयु कितनी है, 1 ही यूनिट है। मतलब हैरी का जो पुत्र होगा वो कितने यूनिट का, 5 वर्ष का होगा। कितने वर्ष का होगा दोस्त, 5 वर्ष का होगा। क्लियर हो गया है, आप कहेंगे गुरुजी क्लियर है। चलिए आगे बढ़ जा रहे हैं दोस्त हम। नेक्स्ट है हमारे पास 13 नंबर का क्वेश्चन है। 10 वर्ष पहले बी की आयु सी की आयु की 10 गुनी थी। यदि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 4:1 है तो बी की वर्तमान आयु कितनी है। सेम वही क्वेश्चन है। अब यहाँ पर क्या हो गया है, बाद ना हो कि पहले की चर्चा होने लगी है, तो पहले देख ले रहे हैं। वर्तमान देखना, ये वर्तमान हो गया हमारे पास। वर्तमान में इनकी आयु का अनुपात कितना है, तो आपका आंसर वर्तमान में इनकी आयु का अनुपात है 4:1। कौन कौन है यहाँ पे लिख ले रहा हूं मैं, ठीक है। ये वर्तमान हो गया, वर्तमान में इनकी आयु का अनुपात 4:1 कितना है, 1 है। किस किस का हमारे पास, बी और सी का, ठीक है। ये बी है तो ये कौन है, सी है।
10 वर्ष पहले मतलब माइनस ऊपर की तरफ जाएंगे। 10 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात क्या था? तो बी की आयु सी की आयु की कितनी गुनी थी? 10 गुनी थी। बी की आयु सी की आयु की 10 गुनी थी। यहाँ पर बी और सी का रेशियो निकालोगे तो बी की आयु सी की आयु की 10 गुनी थी, मतलब सी की अगर 1 है तो बी की कितनी रहेगी? आपका आंसर 10 रहेगी। बी की आयु सी की आयु की 10 गुनी थी, तो यहाँ पे सी की कितनी रही होगी? 1। सी की कितनी रही होगी? 1, और बी की कितनी रही होगी? 10। ये बी है और ये सी है। ये बात क्लियर है? आपका आंसर क्लियर है। यहाँ पर कितना रहेगा हमारे पास? 10, और ये क्या रहेगा? 10। ऊपर से नीचे आओगे तो जाहिर सी बात है प्लस का निशान लगाएंगे हम, लगाएंगे कि नहीं? और नहीं लगाना तो भी कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ठीक ना? यहाँ माइनस करोगे, ये माइनस लो, ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो हमने माइनस कर लिया। अब आपको क्या पता होना चाहिए? यहाँ पे देखना, यहाँ पे भी सेम डिफरेंस है, दोनों तरफ समान डिफरेंस है। यहाँ पे भी 10 है और यहाँ पे भी 10 है। तो क्या होता है दोस्त, यहाँ पर हम यहाँ का डिफरेंस सेम करते हैं। क्या यहाँ पे डिफरेंस सेम है? आपका आंसर डिफरेंस सेम नहीं है, तो इस डिफरेंस को सेम बनाएंगे दोस्त। कैसे बनाएंगे? एक बी है हमारे पास, एक सी है। यहाँ पे बी की आयु कितनी दी इसने हमको? 10:1, और यहाँ पे कितनी दी है? 4:1। यहाँ पे डिफरेंस देखो जरा कितने का था? आपका आंसर 3 का। यहाँ पे डिफरेंस देखो जरा कितने का था? आपका आंसर 9 का। 9 और 3 को बराबर करना है, मतलब नीचे वाले रेशियो में कितने का गुणा करना है? 3 का। आपको बताया था मैंने, जब किसी भी चीज को बराबर करना है तो 3 एकम 3, 3 त्रिका 9। ऊपर वाले में 3 का गुणा रेशियो में, नीचे ऊपर वाले में 1 का गुणा, नीचे वाले रेशियो में 3 का गुणा। तो ऊपर वाले रेशियो में जब 1 का गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा हमको? ये देगा दोस्त 10:1, और नीचे वाले में जब 3 का गुणा करोगे तो ये देगा हमको 4 तिया कितना हो गया है? 12, ठीक है। 3 चौके 12 और 3 एकम 3। ये बात क्लियर है? आपका आंसर क्लियर है। यहाँ पे डिफरेंस कितने का? तो आपका आंसर 10 का डिफरेंस है, दोनों तरफ 10 का डिफरेंस। यहाँ पे डिफरेंस कितने का? तो आपका आंसर 2 यूनिट का। कितने यूनिट का है? 2 यूनिट का। इस 2 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर होगी? ध्यान रखना, -10 के बराबर नहीं होगी, सिर्फ 10 के बराबर होगी, क्योंकि यहाँ पे देखना, ये यहाँ पे चाहोगे ऊपर की तरफ जाओगे तो माइनस लग जाएगा, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पे अब लिखूंगा ही नहीं, ये माइनस लिखूंगा ही नहीं, ठीक है। 2 यूनिट की वैल्यू 10 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5, और 2 यूनिट की वैल्यू 10 तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई है? 5। कौन सी पूछी है? बी की वर्तमान पूछी है। तो ये रेशियो हो चुका है हमारा दोस्त एंड। यहाँ पे देखना, बी की वर्तमान आयु कितनी है? यहाँ पर 12 यूनिट। कितनी है? 12 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू 5 है तो 12 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 12 पंजे 60। क्लियर हुआ है कि नहीं? जल्दी से बताइए मुझे, फटाक से कमेंट्स बॉक्स में छाप दीजिए कि ये आपको क्लियर हो गया। फटाक से लिख दीजिए यस सर, मुझे समझ में आ गया है। ठीक है दोस्त, समझ में आ जाना चाहिए और आ ही गया होगा समझ में। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को डिस्कस कर ले रहे हैं दोस्त। 14 नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास कि 8 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु की 2 गुनी थी। तो फटाफट हम इसको लिख ले रहे हैं वर्तमान से, ठीक है, वर्तमान से काउंट करेगा। ये 8 वर्ष पहले, ठीक है, यहाँ पे वर्तमान है और 8 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु की 2 गुनी थी। इनकी वर्तमान आयु का अनुपात 6:5 है, तो इनकी वर्तमान आयु का अंतर ज्ञात कीजिए। वर्तमान में इनकी आयु का अनुपात कितना है? तो आपका आंसर वर्तमान में इनकी आयु का अनुपात है 6:5। कितने वर्ष पहले? तो 8 वर्ष पहले। मैं यहाँ पे अब नहीं लिख रहा, यहाँ पे डायरेक्ट 8 लिख रहा हूँ, ये आपको पता होगा वर्तमान है, ठीक है। 8 वर्ष पहले इनकी आयु का जो अनुपात था, तो ए की आयु बी की आयु की 2 गुनी थी, मतलब ए और बी की आयु, यहाँ पे ए है और ये बी है, ठीक है। ए की आयु बी की आयु की कितनी गुनी थी? 2 गुनी थी। तो बी 1 रहेगा तो ए कितना रहेगा? 2। आप कहेंगे सर ठीक है, यहाँ का डिफरेंस देखो जरा कितने का? 4 का। यहाँ पे डिफरेंस 4 का। क्लियर है? मतलब इस 4 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर होगी? 8 के बराबर। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे प्यारे भाई? 2 हो जाएगी। जब 1 यूनिट की वैल्यू 2 है तो इनकी वर्तमान आयु का अंतर पूछा है, तो ये तो वर्तमान नहीं है, ये तो 8 वर्ष पहले की है। वर्तमान में डिफरेंस कितने का है? 1 का। तो 1 यूनिट की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे एक ही यूनिट का डिफरेंस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, आंसर हो जाएगा 2 वर्ष। इनके बीच में जो आयु का अंतर है दोस्त, वो कितना है हमारे पास? 2 वर्ष है। ये बात क्लियर है? तो आप कहेंगे सर क्लियर है। बिल्कुल आसान है, आसान सा सवाल था दोस्त, क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। दो क्वेश्चन और बचे हुए हैं दोस्त हमारे पास, उनको फटाफट हल करते हैं हम। 4 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। 4 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, हम बाद में डिस्कस करेंगे। तथा 4 वर्ष बाद पिता की आयु और पुत्र की आयु का अनुपात 11:5 हो जाएगा, तो पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। ध्यान रखना दोस्त, ये हमारे पास वर्तमान है, ये हमारे पास क्या है? वर्तमान है। कितने वर्ष पहले? यहाँ पे क्या बोला है इसने? 4 वर्ष पहले, और बाद में क्या बोला है? 4 वर्ष बाद का अनुपात दिया है। कौन कौन है यहाँ पर? एक पिताजी हैं दोस्त, और उनके क्या है? सुपुत्र हैं, पुत्र हैं, ठीक है। क्लियर है? 4 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, मतलब पुत्र अगर 1 था तो पिता कितना रहेगा? आप कहेंगे सर 3 रहेगा। क्लियर है ना? ये 4 वर्ष पहले की है। 4 वर्ष बाद
वर्तमान से काउंट करेंगे हम 4 वर्ष बाद। यहाँ पे इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, 11:5 हो जाएगा। अब देखने लायक बात यह है कि 4 वर्ष ऊपर का दिया है, 4 वर्ष बाद का दिया है, तो यहां से यहां तक का डिफरेंस कितना हो गया, तो आप कहेंगे सर यहां से यहां का डिफरेंस हो गया है 8। दोनों की आयु में कितने कितने वर्ष जुड़ जाएंगे, यहां तक आते आते 8-8 वर्ष जुड़ जाएंगे। अब डिफरेंस देखना, 3 और 11 के बीच में डिफरेंस कितने का, तो आप कहेंगे सर 8 का है। यहाँ पे डिफरेंस देखो जरा कितने का, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे कितने का, 4 का। तो नहीं बनने वाला काम। यहाँ पे डिफरेंस देखो जरा कितने का, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे डिफरेंस है 11 में से 5 जाएगा तो 6 मिलेगा। यहाँ पे डिफरेंस देख रहे थे हम कितने का है, 2 का। अब इनको बराबर करना है, इनको बराबर करना है तो ऊपर कितने का गुणा करें, तो आप कहें सर ऊपर हम कितने का गुणा करें, 3 का गुणा करें। तो नया अनुपात क्या हो जाएगा, 3 त्रिका 9 और ये हो गया हमारे पास 3 एकम 3। और यहाँ पे किसी का गुणा नहीं करना क्योंकि ऊपर 3 का गुणा करोगे तो कितना बन जाएगा, ये 6 बन जाएगा। समझ गया ना, ठीक है। 2 एकम 2, 2 3 6, ऊपर 3 का गुणा, नीचे वाले में 1 का गुणा। नीचे 1 का करोगे तो कितना रहेगा हमारे पास 11 और ये कितना रहेगा 5। अब देखो जरा डिफरेंस, यहाँ पर 9 से 10 11, 2 का डिफरेंस, यहाँ पर देखो 2 का डिफरेंस। तो इस 2 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर होगी, आप कहेंगे सर 2 यूनिट की वैल्यू 8 के बराबर होगी। 2 यूनिट की वैल्यू 8 है तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी मेरे प्यारे भाई, 4। 1 यूनिट की वैल्यू 4 है तो पूछा क्या है, इनकी वर्तमान आयु, ठीक है, हो जाता है तो पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ये रेशियो हमारा खत्म हो चुका है, इससे हमको मतलब नहीं होगा, ये रेशियो रहेगा। तो वर्तमान में पिता कितने का होगा, तो आप कहेंगे सर 4 वर्ष बाद। ये रेशियो कितने वर्ष का है, तो 4 वर्ष बाद का है। तो 4 वर्ष बाद पिता कितने का होगा, 44 वर्ष का। 4 वर्ष बाद पिता कितने का होगा, 44 वर्ष का। लेकिन उसकी वर्तमान पूछिए, 4 वर्ष बाद पिता हो गया है 44 वर्ष का, तो वर्तमान में कितने का रहेगा, 44 में से 4 घटा दो तो कितने वर्ष का रहेगा, 40 वर्ष का रहेगा। उम्मीद है दोस्त कि आपको समझ में आया होगा। यदि नहीं आया है समझ में तो एक बार और देख लीजिए, आसान सा क्वेश्चन था, आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, दोबारा देखेंगे तो और अच्छे से समझ में जाएगा। चलिए आज का हम लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं दोस्त। आगामी वीडियो में मैं आपको और भी अच्छे क्वेश्चन के साथ आऊंगा जिसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जिनको हम रेशियो से हल कर ही नहीं सकते। ठीक है, उसको हमको एक्स मान के करना ही पड़ेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम उन क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, फिलहाल आज का हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 वर्ष पहले मां की आयु अपने बेटे की आयु की 6.5 गुनी थी। 3 वर्ष बाद मां की आयु बेटे की आयु के 3 गुनी हो जाएगी, तो बेटे की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे बस आपको घबराहट इसलिए होगी कि इसमें 6.5 गुना कर दिया। क्या बोला इसने, वर्तमान, ठीक है, 3 वर्ष बाद, मतलब कहां तक चल रहा है, यहाँ पे 4 वर्ष पहले की बात चल रही है वर्तमान से, और 3 वर्ष बाद की बात चल रही है। ठीक है, तो पहले माँ जी हैं और कौन है फिर उनके पुत्र हैं, ठीक है, या बेटा है। किस रेशियो में था, तो आप कहेंगे सर माँ की जो आयु है 4 वर्ष पहले अपने बेटे की आयु की 6.5 गुनी थी, मतलब पुत्र 1 का है तो माँ कितने की रहेगी, 6.5 की। यहाँ दशमलव हटाओगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 65/10। 10 यहाँ पे चला जाएगा, तो देखना है अगर पुत्र 10 का है तो 65 की कौन होगी, माँ। ठीक है, या इसको इस तरीके से हल कर लो, पुत्र की आयु की कितनी गुनी थी, पुत्र की आयु की 6.5 गुनी थी। दशमलव हटाओगे तो क्या मिलेगा, 65/10। काटोगे इसको तो यहाँ पे 5 से काटोगे, 5 दूनी 10, और ये हो जाएगा हमारे पास 13 पन्ना 65। ठीक है, 13 पन्ना 65। तो पुत्र अगर 2 का है तो माँ कितने की रहेगी, तो आप कहेंगे सर माँ रहेगी 13 की रहेगी। क्लियर है। जब इसको वैसा भी करते हैं, अगर ये 1 है तो ये कितना रहेगा, 65 बटे कितना हो गया 10, ये 10 उठ के यहाँ जाएगा, काटा पीटी मचाओगे तो क्या मिलेगा, 13:2। कुल मिला के ये कह रहा है कि 4 वर्ष पहले माँ और पुत्र की आयु का अनुपात 13:2 था। क्लियर है। 3 वर्ष बाद माँ की आयु बेटे की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो बेटा अगर 3 वर्ष बाद यदि बेटा 1 का है तो माँ कितने की रहेगी, 3 की रहेगी। यहाँ से यहाँ का गैप बताइए मुझे, तो आप कहेंगे सर यहाँ से यहाँ का गैप है 7 वर्ष, क्योंकि ये ऊपर की तरफ और ये नीचे की तरफ और ये वर्तमान बैठा हुआ है। क्लियर है, आप कहेंगे सर क्लियर है। मुझे ये बताइए यहाँ का डिफरेंस सेम है क्या, तो आप कहेंगे सर सेम नहीं है। सेम बनाओ, यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, 2 का, यहाँ पे डिफरेंस कितने का, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे डिफरेंस है 11। ऊपर वाले इक्वेशन में कितने का गुणा करना है, 2 का, तो 13 दूनी कितना होगा दोस्त हमारे पास 26, और ये हो जाएगा 2 दूनी 4। नीचे वाले में 11 का करोगे तो 11 तिया कितना होगा दोस्त हमारे पास 33, और ये हो गया है 11 एकम 11। अब देखना दोस्त डिफरेंस सेम है कि नहीं, तो आप कहेंगे सर सेम हो गया है। करके देखो जरा, यहाँ पर यहाँ का डिफरेंस देखो जरा, 11 में से 4 घटाएंगे हम तो क्या मिलेगा, तो आप कहेंगे सर 11 में से यदि हम 4 घटाएंगे तो हमें मिलने वाला है 7 मिलने वाला है। यहाँ पर देखो जरा 26 और 33 के बीच में 7 का गैप है क्या, ठीक है, 4
बिल्कुल 7, तो 7 हो गया हमारे पास। 7 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर होगी? 7 के। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 वर्ष। 7 यूनिट की वैल्यू 7 वर्ष, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 वर्ष। जब 1 यूनिट की वैल्यू 1 वर्ष है तो बेटे की वर्तमान आयु पूछी है। बेटे की वर्तमान आयु यहाँ पे कितनी हो जाएगी? पहले तो मुझे ये बताइए, ये जो 11 यूनिट है ये तो खत्म हो चुका है। ये जो 11 यूनिट है ये किसकी है? तो आपके आंसर बेटे की आयु है। कितने वर्ष बाद की है? 3 वर्ष बाद की है। तो 11 में से 4 घटाएं दोस्त तरफ। 11 में से यदि हम, सॉरी 4 नहीं 3 घटाएं, क्यों? क्योंकि 3 वर्ष बाद की आयु, बेटे की आयु कितनी हो गई है? 11 वर्ष। 3 वर्ष बाद बेटे की आयु 11 वर्ष है, तो वर्तमान क्या रहेगी? इसमें से यदि हम दोस्त 3 घटा दें तो हमारे पास क्या मिलेगा? 8 वर्ष। मतलब उसका बेटा कितने वर्ष का है दोस्त? 8 वर्ष का है। उम्मीद है दोस्त कि आपको आज की वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। यदि दोस्त पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। और ऐसी अन्य वीडियो मैं आपको लाता रहूँगा यदि आप लोग मेरा सहयोग करते रहेंगे। धन्यवाद।